स्टेशन पर बारात लाना मना है। रिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली आज हम दोनों हमेशा के लिए एक हो ही गए। मुझे भी इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था राहुल जी। ये है राहुल और रिया। इन दोनों की आज ही शादी हुई है और राहुल अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ अपनी दुल्हन और बारात को लेकर अपने शहर जामपुर जा रहा है। तभी राहुल का पिता हरीश कहता है, सुनिए सब लोग, हम 2 घंटे में अपने शहर पहुंच जाएंगे, तो सब लोग आराम से सो जाओ। अंकल जी, ड्राइवर से कहना आगे कोई ढाबा आए तो बस रोक दें, हमें बाथरूम जाना है। राहुल भाई, अब तुझे बार बार इतना लंबा सफर तय करके भाभी के साथ अपने ससुराल जाना होगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। शाम के 5 बज रहे थे, तभी बस अचानक एक जगह रुक जाती है। अरे ड्राइवर, बस क्यों रोक दी? लगता है कुछ खराबी आ गई है बस में, मैं चेक करता हूँ। तभी ड्राइवर बस से उतरकर बस के इंजन को चेक करता है और वापस बस में आता है। सुनिए, बस खराब हो चुकी है और यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा और इस रास्ते से कोई गाड़ियां भी नहीं आ रही हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बंधनपुर गांव है, तो आप सब लोग वहां चले जाइए। वहां से आपको शहर जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। ये सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई है। पहले ही शादी में हम सब इतने थक चुके हैं। अरे कोई बात नहीं नीलिमा, होता है कभी कभी ऐसा। चलिए सब अपना अपना सामान ले लीजिए, हमें पास के गांव के रेलवे स्टेशन जाना है। पूरी बारात बस से बाहर आती है और सब पैदल सड़क से जाने लगते हैं। दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। कितनी सुनसान सड़क है। तभी बंधनपुर गांव पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। यहाँ गांव में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और सामने इस गांव का पुराना रेलवे स्टेशन था, जो अपनी एक अलग ही भयानक पहचान जाहिर कर रहा था। ये स्टेशन तो कितना भयानक दिख रहा है। यहाँ तो कोई इंसान दिखाई ही नहीं दे रहा। और बेटा, ये शहर नहीं गांव है। गांव में अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं। चलो हम सब अंदर जाते हैं। तभी सारे बाराती इस सुनसान रहस्यमय रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हैं। अंदर से यह छोटा सा रेलवे स्टेशन काफी भयानक पुराना खंडर सा था। पूरे स्टेशन पर खौफनाक अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। वहां न कोई यात्री थे, न कोई रेलवे कर्मचारी और न ही कोई ट्रेन थी। ये कैसा स्टेशन है भाई? यहाँ ना कोई यात्री नजर आ रहा है, ना कोई रेलवे कर्मचारी। यहाँ ट्रेनें तो आती है ना, या नहीं? अब इतना बड़ा स्टेशन है तो यहाँ ट्रेन तो आती ही होगी। चलिए हम सब सामने जाकर बैठ जाते हैं। सब सामने प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ जाते हैं। तभी राहुल स्टेशन मास्टर के ऑफिस में आता है तो वहां कोई नहीं था। अरे, बड़ा अजीब स्टेशन है, यहाँ तो स्टेशन मास्टर ही नहीं है। राहुल सबके पास आकर बैठ जाता है। करीब 1 घंटा बीत जाता है और अब तक न वहां कोई ट्रेन आई थी, न कोई यात्री। अरे कैसा स्टेशन अजीब सा है ये, एक भी ट्रेन नहीं आ रही यहाँ तो। तभी राहुल को सामने पटरी पर एक रेलवे कर्मचारी गैंगमैन का आदमी दिखाई देता है, जो ट्रेन की पटरी के ऊपर पैदल चलते हुए जा रहा था। अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए। वो रेलवे कर्मचारी एक बूढ़ा आदमी था। तभी वो वहीं रुक जाता है और राहुल और सबको हैरत भरी निगाहों से देखने लगता है। भाई साहब, जामपुर शहर के लिए ट्रेन कब आएगी? अरे रात के 10 बजे आएगी। तभी वो बूढ़ा आदमी एक एक को घूरते हुए देखकर वहां से चला जाता है। बड़ा अजीब आदमी था वो। कैसे घूर रहा था वो हम सबको। कोई बात नहीं, 10 बजने को 1 घंटा और है बस। तभी इस सुनसान अजीब से रेलवे स्टेशन पर सभी मस्ती करने लगते हैं। रात के 12 बजने को आए थे और अब तक यहाँ ट्रेन नहीं आई थी। तभी प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट होता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बंधनपुर एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। जो भी यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं वो इस ट्रेन में सोच समझ कर बैठे। धन्यवाद। ये सुनकर सब डर जाते हैं। अरे, ये सोच समझ कर बैठे, ये कैसा अजीब सा अनाउंसमेंट हुआ? वो सब छोड़ो, जल्दी से सब तैयार हो जाओ, ट्रेन किसी भी समय आती होगी। सब प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन के आने की राह देखते हैं। थोड़े समय बाद वहां ट्रेन आती है, जिसमें इंजन के पीछे एक ही ट्रेन का डिब्बा था। इंजन और वो ट्रेन का एक ही डिब्बा दोनों खून से पूरे लाल थे। तभी ये भयानक अजीब सी ट्रेन सबके सामने आकर रुक जाती है। अरे बाप रे, ये ट्रेन तो पूरी खून से भरी हुई है और इसमें तो एक ही डिब्बा है। ट्रेन के उस डिब्बे में एक भी यात्री नहीं था, वो पूरा डिब्बा खाली था। अरे, इसमें तो एक भी यात्री नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, हम इस अजीब सी ट्रेन में नहीं बैठेंगे। अरे पागल मत बनो, बड़ी मुश्किल से एक ट्रेन यहाँ आई है। चलो सब इसमें बैठते हैं, वरना ये भी यहाँ से चली जाएगी। अब सब जैसे ही उस ट्रेन में बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अचानक वो ट्रेन वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, वो ट्रेन कहाँ गायब हो गई? मुझे बहुत डर लग रहा है जी, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ।
तभी वहां सबको कुछ लोगों के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये कौन हंस रहा है? तभी सब अपनी बाईं ओर देखते हैं तो वहां कुछ लोग और महिलाएं खड़ी थीं और सब जोर जोर से हंस रहे थे। अरे ये लोग कौन है? अभी तो यहाँ कोई नहीं था, फिर ये अचानक कहाँ से आ गए? तभी वो सब लोग हरीश और सारे बारातियों की ओर देखकर खामोश हो जाते हैं। ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी वो सब लोग राहुल और रिया के पास आते हैं और उनके शादी के कपड़ों को देखने लगते हैं। तभी एक जवान लड़की रिया का हाथ पकड़ लेती है। लगता है तुम दोनों की आज ही शादी हुई है। हाँ, हमारी आज ही शादी हुई है। पर तुमने तो हमारी शादी देखी नहीं। चलो तुम दोनों फिर से यहाँ शादी करो, हम तुम्हारी शादी में नाचना चाहते हैं। ये सुनकर राहुल और सब घबरा जाते हैं। अरे क्या शादी कर लो, हमारी शादी हो चुकी है। छोड़िए मेरा हाथ। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और यहाँ इसी समय करनी पड़ेगी। क्या जबरदस्ती है? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मेरी बहू को। तभी एक आदमी अपना हाथ सामने की ओर करता है तो वहां अपने आप एक शादी का मंडप आ जाता है। ये भयानक मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे ये शादी का मंडप अपने आप कैसे आ गया? तभी रिया और राहुल दोनों अचानक उस शादी के मंडप में आकर बैठ जाते हैं। अरे हम यहाँ कैसे आ गए? तभी वो सारे लोग अचानक भयानक भूत, चुड़ैल, राक्षस, पिशाचिनी और डायन बन जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। इन सारे भूतिया लोगों को देखकर राहुल और सबके होश उड़ जाते हैं। अरे ये सब तो भूत हैं। अब तुम दोनों शादी करो और हम सब तुम्हारे इन बारातियों के साथ नाचेंगे। ये सुनकर सब बेहद घबराने लगते हैं। चलो चलो शादी करो वरना हम तुम दोनों को मौत की नींद सुला देंगे। राहुल जी, अब कर लेते ना एक बार और शादी, वरना ये भूत हमें जान से मार देंगे। भूतों के डर से राहुल और रिया फेरे लेने लगते हैं। और तुम लोग क्या खड़े हो? नाचो हमारे साथ वरना हम तुम सबको मार देंगे। तभी सारे भूतिया लोग नाचने लगते हैं और राहुल के बाराती भी उनके साथ नाचने लगते हैं। ये कहाँ फंस गए हम? सब काफी समय तक नाचने लगते हैं। तभी दीपक रुक जाता है। बस मुझसे नहीं नाचा जा रहा। अरे मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तभी एक भयानक चुड़ैल दीपक को पकड़ लेती है और उसके शरीर का सारा खून पीकर उसे जान से मार देती है। अरे ये क्या कर दिया तुमने? दीपक को क्यों मार दिया? तभी चुड़ैल दीपक की लाश को पटरियों पर फेंक देती है। अगर जो नहीं नाचेगा उसका यही हश्र होगा, नाचो। तभी सब डर के मारे नाचने लगते हैं। अब जो रुक जाता है तो उसे ये भूतिया लोग जान से मार देते हैं। ये कहाँ फंस गए हम? ये कहाँ फंस गए? करीब 2 घंटे तक नाचते नाचते सारे बारातियों की हालत खराब हो जाती है और सब वहीं गिर जाते हैं। ये क्या, तुम सबने नाचना बंद क्यों कर दिया? उठो और नाचो सब। हमें माफ कर दीजिए भूत दादा, हमसे और नाचा नहीं जाएगा। अच्छा, तो फिर तुम इस स्टेशन पर बारात लेकर आए क्यों थे? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ बारात लेकर आना मना है? क्या? जो भी यहाँ बारात लेकर आता है उसका हम यही हश्र करते हैं। फिर क्या था, सारे प्रेत राहुल और उसके सारे बारातियों को जान से मार देते हैं और इन ट्रेन की पटरियों पर फेंक देते हैं। जो भी बंधनपुर गांव के रेलवे स्टेशन पर बारात लेकर आएगा उसे हम ऐसी भयानक दर्दनाक मौत देंगे। याद रखना, इस गांव के रेलवे स्टेशन पर बारात लेकर कभी मत आना। सारे प्रेत जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन सवेरे यहाँ स्टेशन पर एक भी लाश नहीं थी। तभी वहाँ कई सारे यात्री आते हैं और कई सारी ट्रेनें आना जाना करती हैं। शाम के 5 बजे रोज की तरह बंधनपुर गांव का ये रेलवे स्टेशन खाली हो जाता है। शाम के 5 बजे के बाद यहाँ ना कोई यात्री नजर आता है, ना कोई रेलवे कर्मचारी। थोड़े समय बाद वहाँ एक ट्रेन आकर रुक जाती है। उस ट्रेन में दिशा नाम की एक लड़की दुल्हन के अवतार में अपने दूल्हे अभय और कई सारे बारातियों के साथ बैठी थी। कौन सा स्टेशन है माँ? कोई बंधनपुर गांव है बेटा। पर यहाँ तो ये ट्रेन रुकती नहीं। अभय और दिशा की आज ही शादी हुई थी। अब इसी तरह रात के 8 बज जाते हैं। ये ट्रेन अब तक यहीं रुकी हुई थी। ट्रेन में बैठे यात्री भी बाहर प्लेटफॉर्म पर आ चुके थे। कमाल है, ये ट्रेन यहाँ से निकल क्यों नहीं रही? तभी अभय बाहर खड़े एक यात्री से पूछता है, अरे भाई,
ये ट्रेन इतनी देर से यहाँ क्यों रुकी है? ट्रेन चल क्यों नहीं रही? अरे लोग बोल रहे हैं कि ट्रेन में कुछ खराबी आ चुकी है, तो 4 से 5 घंटे लगेंगे ठीक होने में। पिताजी, ये ट्रेन तो और 4-5 घंटे यहाँ रुकेगी। चलिए हम सब इस गांव में कोई प्राइवेट गाड़ियों से अपने घर चलते हैं। अब अभय और उसके सारे बाराती जैसे ही ट्रेन से बाहर निकलते हैं तो अचानक सारे यात्री उस ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं और ट्रेन तेजी से वहां से चली जाती है। ये भयानक रहस्य देखकर अभय और सबके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या था? हमारी ट्रेन से बाहर आती अचानक वो ट्रेन यहां से चली गई। पूरे स्टेशन पर भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी सबके सामने वही भूतिया लोग इंसानी रूप में आते हैं। तभी एक जवान लड़का जो भूत है वो आकर दिशा का हाथ पकड़ लेता है। कितनी सुंदर हो तुम। ए, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? अभय जी। ए, कौन है तू? छोड़ मेरी पत्नी को। अरे तेरी इस पत्नी पर दिल आ चुका है मेरा और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। पागल हो गया क्या? ये मेरी पत्नी है, छोड़ इसका हाथ। तभी अभय उस लड़के को एक चांटा मार देता है। ए, तूने मेरे पति पर हाथ कैसे उठाया? तभी ये सारे भूत अपने असली भूतिया रूप में प्रकट हो जाते हैं। इन सारे प्रेतों को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये सब तो भूत है। तभी भूत अभय का हाथ पकड़ लेता है। बड़ा जोर है ना तेरे इस हाथ में। तभी वो भूत अभय का हाथ उसके शरीर से उखाड़ देता है। अरे मेरा हाथ। अबे बेटा। तभी वो भूत अभय को मार देता है। अब मेरा भूतिया पति इस दुल्हन से यहीं शादी करेगा और तुम सब बाराती नाचोगे। और जो नहीं नाचेगा उसे हम मौत की नींद सुना देंगे। तभी वो भूत दिशा से शादी करने लगता है और सारे प्रेत उन बारातियों को जबरदस्ती नचाते हैं। मुझे बचाओ, मुझे इस भूत से शादी नहीं करनी। फिर क्या था, सारे भूत इन सारे बारातियों को भी एक एक करके मारते जाते हैं और आखिर में वो सबको मारकर उनका खून पी जाते हैं। कुछ दिन बाद इस बंधनपुर गांव में पायल नाम की एक लड़की अपने माता पिता दीपेश अनुजा के साथ अपने छोटे से घर में बैठी थी। कल सारे मेहमान आ जाएंगे। पायल बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अनुजा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कल पायल की शादी है और उसका होने वाला ससुराल पास के शहर में रहता है। अगले दिन पायल का पति तरुण बारात लेकर पायल के घर आता है और पायल तरुण की शादी हो जाती है। शाम का समय, तभी तरुण और सारे बाराती पायल को अपनी कारों में लेकर वहां से जाने लगते हैं। अब जैसे ही सब उस रेलवे स्टेशन के पास की सड़क पर आते हैं तो अचानक तरुण और उसकी सारी गाड़ियां एक साथ खराब हो जाती हैं और ये रहस्य देखकर सब घबरा जाते हैं। अरे ये गाड़ियां एक साथ कैसे खराब हो गईं? तरुण बेटा, हम सब ट्रेन से चले जाते हैं। देखो रेलवे स्टेशन सामने ही है। हाँ ठीक है बाबा, हम सब ट्रेन से चलते हैं। अरे नहीं, हम रेलवे स्टेशन पर नहीं जाएंगे। हमारे इस गांव के रेलवे स्टेशन पर बारात ले जाना मना है। गांव के निवासियों को इस रेलवे स्टेशन का रहस्य पता था। मना है? पर क्यों? ये रेलवे स्टेशन एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। जो भी बारात लेकर इस स्टेशन पर जाता है तो वहाँ के भूत सारे बारातियों को मार देते हैं। क्या पायल, तुम गांव के लोग भी ना? अरे भूत कुछ नहीं होता। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बहू, ये सब अंधविश्वासी वाली बातें हैं। हम सब इन बातों को नहीं मानते। अब कोई भी पायल की बात नहीं मानता और सब उस भयानक रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। रात का समय, सब प्लेटफॉर्म पर बैठे थे और चारों ओर भयानक अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चलना होगा तरुण जी। तभी तरुण पीछे मुड़कर देखता है तो पायल वहां से गायब हो चुकी थी। अरे पायल कहाँ गई? पायल कहाँ हो? बहू कहाँ हो तुम? सब पायल को तलाश करने लगते हैं तो इधर पायल ट्रेन की पटरियों पर रस्सी से बंधी हुई थी और उसके पास ही वही भयानक भूत चुड़ैल ये सब खड़े थे। तरुण जी। तभी सब पायल की ओर देखते हैं तो उन भयानक प्रेतों को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो भूत है। पायल, अगले 20 मिनट में इस पटरी पर एक ट्रेन आएगी। अगर तू अपनी इस पत्नी को बचाना चाहता है तो तुझे मेरी इस चुड़ैल से शादी करनी होगी। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। अरे भागो यहाँ से। नहीं, कुछ मत करना पायल को। मैं इस चुड़ैल से शादी करने को तैयार हूँ। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से एक शादी का मंडप बनाती है और तरुण के साथ शादी करने लगती है। इधर सारे भूत तरुण के परिवार वालों को मारने लगते हैं और इधर पायल पटरी पर बंधी हुई होती है। भगवान जी, मुझे बचा लीजिए। तभी पायल जैसे तैसे उस रस्सी को खोलकर उठकर खड़ी हो जाती है।
अरे बाप रे, ये प्रेत तो सबको मारते जा रहे हैं। तभी पायल स्टेशन के बाहर भाग जाती है। अब अकेला तरुण बचा हुआ था। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना। तू अब मेरा पति बन चुका है और जहाँ पत्नी होती है पति को भी वहीं आना पड़ता है। सारे प्रेत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी पायल एक चमत्कारी धागा लेकर वहां आती है और पायल के हाथ में उस धागे को देखकर सारे प्रेत पीछे हट जाते हैं। हटा यहाँ से इस धागे को। हाँ, आगे मत आना, वरना मैं बाबा के इस चमत्कारी धागे से तुम सबका सर्वनाश कर दूंगी। तरुण जी, भागिए यहाँ से। तभी दोनों वहां से भाग जाते हैं और दौड़ते हुए पायल के घर आते हैं। अगले दिन पायल और तरुण सब पायल के घर में थे। उन भूतों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। मैंने आपको कहा भी था तरुण जी कि बारात लेकर उस स्टेशन पर मत जाइए, पर आप ही मेरी बात नहीं सुने। मैं ही पागल था जो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। पर पायल, तुम वो चमत्कारी धागा कहाँ से लेकर आई थी? मैं जब स्टेशन से बाहर आई थी तो मुझे एक मंदिर दिखा था। मैंने वो धागा वहाँ के पुजारी जी से लिया था। पर वो भूतिया लोग हैं कौन, और फिर स्टेशन पर जाने वाले बारातियों को क्यों मार रहे हैं? दामाद जी, ये बड़ी दुख भरी कहानी है। बात उन दिनों की है, हमारे इस गांव में एक नंदिनी नाम की लड़की की शादी हो रही थी। उसका होने वाला पति विनोद शहर का निवासी था। आखिरकार मुझे अपना प्यार मिल गया। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी विनोद और नंदिनी की शादी हो जाती है। विनोद बेटा, हमारी ट्रेन का समय होने को आया है, अब हमें चलना चाहिए। तभी नंदिनी अपने माता पिता से मिलकर विनोद और सारे बारातियों के साथ गांव के रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। इधर नंदिनी के माता पिता दर्पण दामिनी खूब रो रहे थे। तभी वहां नंदिनी की शहर की सहेली ऋतु आती है। अरे यार, मैं आने में इतनी लेट कैसे हो गई? मैंने तो नंदिनी के पति को भी नहीं देखा। बिटिया, इस कैमरे में विनोद की फोटो है। तभी ऋतु जैसी विनोद की फोटो देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विनोद? तुम जानती हो हमारे दामाद को? अरे, ये एक नंबर का धोखेबाज है। 4 साल पहले मेरी शादी इससे हुई थी। इसने अब तक कई सारी लड़कियों से शादी करके उन्हें छोड़ दिया। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। तभी सब रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो विनोद नंदिनी सब ट्रेन में बैठ चुके थे। तभी विनोद जैसे ही गांव के सारे निवासियों को लाठियों के साथ देखता है तो वो सब ट्रेन के डिब्बे के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। दरवाजा खोल, मेरी बच्ची को बाहर भेज। क्या हुआ बाबा? तभी ऋतु नंदिनी को सारी बात बताती है। नहीं विनोद जी, ऐसे नहीं है। मैं इनसे प्यार करती हूँ। अब गांव वाले ट्रेन को आगे जाने नहीं देते। ये देखकर ट्रेन में बैठे सारे यात्री वहां से भाग जाते हैं। तभी अचानक ट्रेन में आग लग जाती है और उस आग में नंदिनी, विनोद और सारे बाराती जलकर मर जाते हैं। क्या? सारी कहानी सुनकर तरुण के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद से नंदिनी और सब प्रेत बनकर उस स्टेशन पर भटकते रहते हैं और जो भी बारात लेकर उस स्टेशन पर जाता है तो वो सारे प्रेत उन्हें मार देते हैं। इसका मतलब उस स्टेशन पर जो भी बारात आएगी वो प्रेत उन्हें मार देंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पायल, मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। मेरा परिवार तो उन भूतों का शिकार बन गया, पर मैं अब और परिवार वालों को उन भूतों का शिकार नहीं बनने दूंगा। मैं रेलवे डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट करके इस गांव के रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। तभी तरुण रेलवे डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद रेलवे डिपार्टमेंट वाले उस बंधनपुर गांव के रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और ट्रेन की पटरियां दूसरी ओर कर देते हैं। जिसके बाद अब न कोई बारात उस स्टेशन पर जा पाती है, न कोई यात्री। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये कहानी? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।